जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐन वर्ल्ड कप के दरमियान और ऐन उस वक़्त जब हमारी टीम 4 पॉइंट्स के साथ अब किसी मुआवज़े की तलाश में है कि कोई मुआवज़ा हो जाए और वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाए। इन इन लम्हों में जब टीम को हलाशेरी की ज़रूरत है, जब अच्छा मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत है, तब चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। वो भारत यात्रा उन्होंने की है। भारत पता नहीं वो क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, लेकिन भारत से होकर वापस आए और इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। इस्तीफ़े की वजह सबके सामने है, वो स्टोरी छप चुकी है कि इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ये उन पर इल्ज़ाम है कि वो प्लेयर्स एजेंट जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स हैं वो, और मोहम्मद रिजवान यानी इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और प्लेयर्स के एजेंट एक ही कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के मालकान हैं और इनके तीनों के शेयर्स जो हैं वो 25% से जायद हैं। ये उन पर ये खबर छपी, ये स्टोरी ब्रेक हुई। सलीम खालिक साहब हमारे बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। उसके बाद ज़का अशरफ साहब, जिनको जिन पर बहुत तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, कि जो एक मिल के मालिक हैं, उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन है कि वो जरदारी साहब के चहेते हैं, और जैसे नजम सेठी साहब आप नवाज शरीफ साहब के चहेते हैं, ये जरदारी साहब के चहेते हैं, और इन चहेतों ने इस चहेते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और ज़का अशरफ, जिन पर बहुत तनकीद हो रही है कि वो भारत क्या करने गए थे, वो प्लेयर्स को अपने साथ बिठाकर क्या समझाने गए थे कि मेरी शुगर मिल है, उसमें से इतने गन्ने में से इतनी चीनी निकलती है, ये बताने गए थे। वो लेजेंड हैं, उनका वो साबका क्रिकेटर्स हैं, उन वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको दुनिया सुनती है। किस किस चक्कर में वो वहां पहुंचे हुए थे? सिर्फ भारत का दौरा करना था, प्रोटोकॉल एंजॉय करना था, मजे लूटने थे। खैर, उन पर जो तनकीद हो रही है कि जिस तरह की आपने टीम मुंतखब की है और जिस तरह आप पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, उस तनकीद को अब उन्होंने सारा, जब इंजमामुल हक के खिलाफ एक स्टोरी आई और उस पर जो इल्जामात आए लगे, तो उस पर खैर से उन्होंने सारा मलबा उन पर डाला और एक इंटरव्यू दिया, कोट पहनकर, बड़ा ब्रांडेड कोट पहनकर खैर से इंटरव्यू दिया, पक्का सा मुंह बना के कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहे हैं। तो कहा कि इंजमामुल हक से पूछ गुछ होगी, स्टोरी ये होगी। तो इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक जो 25 लाख पर मंथ ले रहे थे, और अगर बोर्ड इन्हें निकालता तो 1.5 करोड़ बोर्ड को देना पड़ता। ये मुआहदा था, 4 साल मुआहदा था, और जो 3 मरतबा पहले भी इंजमामुल हक मुख्तलिफ इशूज पर अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं जो नामंजूर हुए। तो खैर, इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया उस इल्ज़ाम लगने पर कि वो प्लेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो और मोहम्मद रिजवान और एक एजेंट 25% शेयर्स के शेयर्स होल्डर्स हैं। याद रहे, इंजमामुल हक ने तारीख में पाकिस्तानी पीसीबी की, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तारीख में पहली बार आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो आमदन पाकिस्तानी बोर्ड को मिलती है उसमें से भी खिलाड़ियों को शेयर दिलवाया और तनख्वाहों में 202% इजाफा कराया। अब जो सलीम खालिक की खबर है वो इस पे कायम है। वो कहते हैं कि कंपनी, मतलब यहां तक कहते हैं कि कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर 1306 से शुरू होता है। इनमें तीनों मालकान का यकसा एड्रेस कोलचेस्टर इंग्लैंड लिखा हुआ है, और कंपनी में तीनों के शेयर होल्डर्स 25% से ज्यादा है, मतलब इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और एक एजेंट साहब। इसकी तहकीक होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और ये तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इंजमामुल हक इसमें इल्ज़ामात सच्चे साबित होते हैं तो उनको जो पीसीबी के ज़ाब्ता इखलाक है या जो है, इस इखलाकी मयार से गिरी हरकत पर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन और ये पहलू तो ज़रूर काबिल तहकीक है, लेकिन इस पहलू को बुनियाद बनाकर इस वक्त एन वर्ल्ड कप के दरमियान टीम का साथ छोड़ जाना इंजमामुल, ये बहुत बड़ी एक ज़हनी तौर पर उस टीम के लिए जो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल अनफिट है,
उस टीम के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। इस वक्त इन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ज़का अशरफ इन दोनों को बैठना चाहिए था कि वर्ल्ड कप के बाद हम इस पर तहकीक करेंगे और इस पर आगे बात बढ़ाएंगे। खैर, इंजमाम हक इस्तीफा दे गए। मैं जिस बात पे कहता हूं, मैं कहता हूं कि इंजमाम जो टीम की कारकर्दगी, आप अंदाजा लगाएं, दुनिया में इस वक्त दो चीजें देखी जाती हैं किसी भी टीम को मुंतखब करते हुए। ये खिलाड़ी इन फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है या फॉर्म में है, एक, और दूसरी फिटनेस। हमारी टीम मुंतखब करते हुए दोनों नहीं देखी गई। हसन साहब जो हैं, वो खैर से मुझे बताइए कि वो कहां से आ गए वर्ल्ड कप के आखिरी लम्हों में। और अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे तो वो क्यों चले गए पाकिस्तान टीम के साथ? क्या उन्होंने तीर मार लिया है? एक अफगानिस्तान के खिलाफ एक साउथ अफ्रीका खिलाफ उनकी विकेटें हैं, बाकी वो 80-80 90-90 रन पड़ रहे हैं। किसी नए प्लेयर को मौका दे देते। बोर्ड इतना नाअहल है कि वो साफियों के वीजे भी नहीं लगवा सका बर वक्त वर्ल्ड कप देखने के लिए। इतना नाअहल और थका हुआ बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी सरबराही ज़का अशरफ कर रहे हैं। और इतना थका हुआ है कि कौमी क्रिकेटर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, और ये इधर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उनको भारत में पहुंचा रहे हैं, एक और चक्कर में उलझा रहे हैं। उस वक्त जब इन सारे चक्रों से निकल के टीम का फोकस वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, ज़का अशरफ भी वहां पहुंचे हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी वहां पहुंचे हुए, और माहिर नफ्सियात भी एक थे टीम के साथ, वो भी फारिग हो गए। और बोर्ड ने, खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें इस वक्त जब हम हार रहे हैं, बोर्ड ने हमें बस के आगे फेंक दिया है कि सारा कुछ बाबर आजम और उनकी टीम पे डाल दिया। और फिर बोर्ड इतना नाअहल है कि अरबों के जो कमर्शियल राइट्स हैं पीसीबी के, वो भी ताखीर की हुई। वर्ल्ड कप का जब आधे तक पहुंचे थे तो उस वक्त तक मुआहदे नहीं हुए थे। अच्छा, अब इस कारकर्दगी पर और इस टीम मुंतखब होने पर सबसे पहले ज़का अशरफ को इस्तीफा देना चाहिए या उनसे इस्तीफा लेना चाहिए जरदारी साहब के चेहरे का। इनको तो पीसीबी के 2 किलोमीटर के अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। भाई, तेरा क्या काम है? किस लिए पीसीबी का चेयरमैन? किस लिए कि तू जरदारी साहब का चेता है? और ये हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी ने चेतों से हर महकमा बर्बाद कर दिया। जो महकमा देखें, अपना एक गुलाम, अपना एक चेता, अपना एक नौकर, अपना एक खादम, अपना एक चाकर और अपना एक बंदा लगाया हुआ होता है, और वो महकमा तबाह हो जाता है। स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, शर्मनाक 200 सरकारी महकमे खसारे में। इनकी अपने बिजनेस ऊपर चढ़े जा रहे हैं और कारोबार ऊपर चढ़े जा रहे हैं। एक कि किस वजह से, क्या क्वालिफिकेशन है ज़का अशरफ की को पीसीबी का चेयरमैन लगे? उनको होना चाहिए। इंजमाम हक ने इस्तीफा दे दिया, ज़का अशरफ का इस्तीफा ले लेना चाहिए इनसे। दूसरा, जो हमारे टीम डायरेक्टर है मिकी आर्थर, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। भाई, मिकी आर्थर पूरे सीजन में अपनी जो उनकी डर्बी शायर है उसको कोई मैच नहीं जितवा सके, उनको हमने टीम डायरेक्टर लगा दिया। और यही नहीं, उनको नहीं लगाया, मिकी आर्थर के दोस्त हैं और मिकी आर्थर ब्रैड बर्न उनके दोस्त हैं, उनको उन्होंने चीफ बनाकर चीफ हेड कोच लगा दिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए बॉलिंग कोच मॉरन मॉकल, साउथ अफ्रीका के गालिबन है। खैर से अब हमारी बॉलिंग देख ले, इनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए। मिकी आर्थर, ब्रैड बर्न, मॉरन मॉकल, इंजमाम हक ये बाकी साहब जो गोरे हैं ये तो डॉलरों में ले रहे हैं ना तनख्वाहें। 25 लाख तो इंजमाम हक ले रहे थे, तो ये करोड़ों रुपए पर मंथ लेते हैं। और टीम का हाल देखिए कि क्या है। और खैर से एक और बात सुनिए कि उस वक्त जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स फिटनेस के मामले पर 0% टॉलरेंस रखते हैं, आप विराट कोहली की फिटनेस देख लीजिए। वो कहता है मेरी एक ही फेवरेट डिश थी जो मीठा था, वो मैंने 8 साल के 10 साल से, इससे भी ज्यादा अरसे से नहीं खाया हुआ। कितनी फिटनेस, 10% उसके फैट है उसके जिस्म में। हमारे बाउंड्री से वो थ्रो करें तो 3 टप्पे का आके विकेट कीपर के पास पहुंचती है। थके हुए लोग, ज़हनी तौर पर भी अनफिट, जिस्मानी तौर पर भी अनफिट। और मजे की बात सुनिए, ज़का अशरफ वर्ल्ड कप के लिए टीम भेज रहे हैं और 2 साल से टीम का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ।
आप अंदाजा लगाए उन्होंने क्या वहां जाके खेलना है, वहां साउथ अफ्रीका, वहां न्यूजीलैंड, वहां इंडिया, वहां इंग्लैंड हार गया, लेकिन उन जैसे फिट खिलाड़ियों के आगे क्या खेलना है, इसलिए तो अफगानिस्तान से भी हार गए। ये थे T20 के खिलाड़ी, 20 ओवर खेले, इधर से आए ठा ठा मारे, उधर से आए 4-4 ओवर कराए, ये T20 के बन गए थे। इनको वनडे खिला ले या टेस्ट खिला ले, आधे में आके इनकी हिम्मत जवाब दे जाती, ज़हन जवाब दे जाता। अब करे क्या? बाबर आजम की कप्तानी खैर से कमाल कप्तानी है। बाबर आजम को तो खैर हटा, आपको इतला देता जाऊं कि इस वक्त इतलात यही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। लेकिन दुख किस वक्त होगा जब बाबर आजम से कोई और ज्यादा यरलू किस्म का रेलू कट्टे को कप्तान बना देंगे। बाबर आजम तो फिर भी कमाल का क्रिकेटर है, कमाल का बैट्समैन है, कप्तानी नहीं सही कर सका, सही जो उससे तवक्को थी उसके मुताबिक बैटिंग नहीं कर सका, लेकिन उस बैट्समैन तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये यरलू किस्म के एक बना देंगे। भाई कप्तान उसको बनाए जिसको बोलना आता हो, जिसको बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता हो, टीम को रिप्रेजेंट करना आता हो। ये मैन ऑफ द मैच बन जाए, घबरा रहे होते हैं कि अब हमें जाके बात करना पड़ेगी, और वो भी अंग्रेजी में बात करना पड़ेगी। तो कप्तान उसको होना, माना कि सारे ही तलीम तरबियत के बगैर हैं, लेकिन कप्तान उसको होना चाहिए जो डिसिप्लिन में अच्छा हो, जिसकी अपनी टीम में जगह बनती हो, और जो आप टीम को रिप्रेजेंट कर सके। तो खैर एन वर्ल्ड कप के दरमियान इंजमामुल हक छोड़ चुके हैं, लेकिन बात वही है कि ज़का अशरफ से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, मिकी आर्थर से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, और बाकी जो बॉलिंग कोच है और हेड कोच है जो गैर मुल्की हैं, जो डॉलरों में तनख्वाहें ले रहे हैं, उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए, और इंजमामुल हक पर जो इल्ज़ामात लगे उनकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।